नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ष नालसी विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज की क्लास बहुत लंबी तो नहीं होने वाली है, लेकिन एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कहीं न कहीं पूछ लिए जाते हैं। तो आज की क्लास है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य एवं लक्ष्य वर्ष। तो चलिए हम बात करेंगे इसको। देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे इसको पढ़ते-पढ़ते याद भी कर लें। तो उस इसकी तो बात हम करेंगे ही, लेकिन इसके पहले थोड़ा-सा इसका बेसिक जान लें। देखिए, क्या होती है जब किसी भी देश में प्रॉब्लम होती है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनको सरकार तत्काल प्रभाव से खत्म कर देती है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है, यानी लोग उससे जूझ रहे हैं। अभी उसका आगे भी टाइम फिक्स नहीं होता कब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ऐसी प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार उस पे योजना बनाती है तथा एक लक्ष्य रखती है कि हाँ, इस वर्ष तक हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएंगे। देखिए, तो ऐसी योजनाओं में काफ़ी ज़्यादा पैसा और काफ़ी टाइम भी लगता है। तो ऐसी योजनाएं ज़्यादातर आती हैं बजट के साथ। तो बजट के साथ ही पेश की जाती हैं ऐसी योजनाएं। तो आपको पता है बजट कब पेश होता है? 1 फरवरी को हर साल भारत के वित्त मंत्री द्वारा पेश होता है। इस समय कौन है? निर्मला सीतारमण है। चलिए, वो सब बात तो हम करेंगे ही, बाकी हम फोकस करते हैं इस पर। तो पहला क्या है? हमारा पहला लक्ष्य क्या है? उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य। तो उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023 तक है। देखिए, 2023 तक तो है, लेकिन सबसे पहले हमको ये भी तो जानना होगा ना, किस माध्यम से है इसमें आत्मनिर्भर बनेंगे। तो जैसे कुछ उर्वरक होते हैं, जैसे अमोनिया बेस्ड उर्वरक है, लगभग उसमें हम लोग आत्मनिर्भर हैं। बाकी कुछ पोटास या फास्फोरस बेस्ड है, तो उसमें हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हैं। तो सरकार की यही योजना है, इसके लिए अधिक से अधिक उर्वरक उद्योग स्थापित किए जाएं, जिसके माध्यम से हम लोग 2023 तक उर्वरक में आत्मनिर्भर बन सकें। चलिए, हो गया पहला, यानी उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य कब तक है? 2023 तक। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रॉड गेज रूट का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये समझिए ब्रॉड गेज रूट क्या होता है। चलिए, उसका ये हमारा कब तक है लक्ष्य? ये भी 2023 तक है। यानी ब्रॉड गेज रूट का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य भी 2023 तक ही है। चलिए, हम बात कर रहे हैं ब्रॉड गेज रूट का। तो आपको पता है इसको नाम कैसे दिया जाता है? ब्रॉड गेज रूट मतलब ये बात होती है ट्रेन की दो पटरियों के बीच की दूरी, यानी हम कह सकते हैं चौड़ाई। समझ रहे हैं ना? लंबाई तो पता कहाँ तक जाती है, लेकिन चौड़ाई की अगर हम बात कर रहे हैं, तो दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है उसी से हम नापते हैं। और ये बोलते हैं, एक होता है मीटर गेज, एक होता है ब्रॉड गेज। देखिए, मीटर गेज के बीच की दूरी 1 मीटर होती है, सीधा सीधा 1 मीटर होती है, लेकिन ब्रॉड गेज के बीच की दूरी होती है 1.676 मीटर। ये देखिए, ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है, अपेक्षाकृत आप समझ लीजिए, यानी कि जो मीटर गेज हो 1 मीटर है ही, उससे थोड़ा सा ब्रॉड, यानी कि ब्रॉड गेज कितना हो जाएगा? 1.676 मीटर। देखिए, ये होता है ब्रॉड गेज। तो इसको बड़ी लाइन भी बोलते हैं। चलिए, हम थोड़ा सा लिख दें, इसी को बड़ी लाइन भी बोलते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये इसका है, ठीक है। इसी को बड़ी लाइन भी बोलते हैं। आप लोग अक्सर गए होंगे प्लेटफॉर्म या जंक्शन पे, तो कहीं कहीं आपको छोटी लाइन बड़ी लाइन दोनों देखने को मिल जाती है। तो वहाँ बोलते हैं कि बड़ी लाइन छोटी लाइन, वहाँ आप सुने होंगे। चलिए, ब्रॉड का जो क्या बोलते हैं? बड़ी लाइन बोलते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.676 मीटर होती है। तो उसी ब्रॉड गेज रूट का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। चलिए, आगे हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को रेल नेटवर्क से जोड़ना। देखिए, अब भारत को आज़ाद हुए काफ़ी साल हो गया, लेकिन अभी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें सभी राज्यों को मतलब आपस में रेल नेटवर्क द्वारा नहीं जोड़ा गया है। कुछ ऐसे राज्य तो अभी तक थे जिनमें रेल की सुविधा थी ही नहीं। चलिए, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पूर्वोत्तर में 8 राज्य हैं। 8 राज्य कौन कौन है? सेवन सिस्टर प्लस वन। वन कौन है? सिक्किम है। बाकी देखिए, सेवन सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है, सिक्किम अकेले है। बाकी सेवन सिस्टर हैं, इसमें है सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, फिर नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। ठीक है। तो ये जो 8 राज्य हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में, इनको आपस में रेल नेटवर्क द्वारा जोड़ने का लक्ष्य जो रखा गया वो भी 2023 तक रखा गया। समझ रहे हैं? क्योंकि अभी तक कई राज्यों में रेल नेटवर्क की सुविधा नहीं थी, तो उन्हीं राज्यों को आपस में रेल नेटवर्क द्वारा जोड़ने का लक्ष्य जो रखा गया वो भी 2023 तक रखा गया। चलिए, हम बात करते हैं हर घर में नल से जल। एक भारत सरकार की योजना काफी प्रचलित रही है, भारत यानी कि हर घर में नल से जल। इसका जो
पूरा होने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया। ठीक है, यानी कि 2024 तक रखा गया। इसका मतलब मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत के हर एक राज्य में शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छ जल की उपलब्धता हो सके, यानी स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके, वो भी नल के माध्यम से पहुंचे। तो ये योजना है जो 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। आपको पता है कि गोवा इसमें सबसे पहले है जो कि इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है। यानी कि गोवा राज्य है हर घर में नल से जल योजना को पूरा कर लिया, यानी उसके यहाँ 100% हर घर में नल से जल आता है। उसके बाद कुछ और भी राज्य जैसे हरियाणा या तेलंगाना, ये सब भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं भारत को टीबी मुक्त देश बनाना। तो भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। इसका एक नारा भी है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। यानी कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक टीबी हारेगा देश जीतेगा, बस। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है? तो 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। तो अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या होता है? अक्षय ऊर्जा का मतलब अभी तक देखिए हमारे यहाँ मैक्सिमम जो बिजली का प्रोडक्शन होता है ना, वो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से होता है। यानी कि जो हम तापी ऊर्जा जिसको बोलते हैं, यानी कोयला जलाकर भाप बनाते हैं पानी की, फिर उसमें टरबाइन मारते हैं, तो उससे हम लोग बनाते हैं मैक्सिमम ऊर्जा। लेकिन उससे क्या होता है, पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। उसके साथ साथ हमारे पास इतने भंडार नहीं है कि हम उससे बराबर आने वाले टाइम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार का यह लक्ष्य रखा गया 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा से मिलेगा, जिसमें आप कह सकते हैं सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा आदि ऊर्जाएं शामिल हैं। यानी कि अक्षय ऊर्जा का एक वीडियो हम बनाकर ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वहां पर। चलिए हम बात करते हैं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य। तो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक है। आपको पता है मलेरिया से काफी लोग प्रभावित होते हैं। अभी अगर मौसम थोड़ा सा यानी कि बरसात का हो जाए तो आप देखेंगे अपने आसपास ही काफी लोग मलेरिया से प्रभावित हो जाते हैं। यानी भारत में मलेरिया मुक्त भारत करने के लिए 2030 तक लक्ष्य रखा गया, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य। आगे हम बात करते हैं भारत में ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य। देखिए भारत में ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2047 तक। यानी भारत की आजादी के 100वें वर्षगांठ पर भारत सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि हम 2047 तक लगभग ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएंगे। ऊर्जा स्वतंत्र मतलब अभी भी मतलब किसी और देश से तो हम ऊर्जा ले नहीं रहे हैं, लेकिन जो अभी ऊर्जा है ना, अभी बताए ना 500 गीगावाट जो अक्षय ऊर्जा है, तब ऐसा लक्ष्य रखा गया लगभग 90% से ऊपर हम हरित ऊर्जा ही यूज करेंगे। यानी कि ये सब कोयला वाले या तापीय विद्युत संयंत्र की ऊर्जा हम कम से कम उपयोग में लाएंगे, मैक्सिमम हम हरित ऊर्जा का ही इस्तेमाल करेंगे। तो उसी से बात हो रही है, भारत में ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2047 मतलब आजादी के 100वें वर्षगांठ पर। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। ये तो पता ही आप लोगों को, काफी पहले ही बजट में आ चुका था ये। 2025 तक, यानी 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद बात करते हैं भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक है? 2070। देखिए सबसे पहले आप लोग नेट जीरो का मतलब समझिए। नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता है कि भारत सरकार द्वारा या किसी अन्य देश द्वारा कि कार्बन जीरो उत्सर्जित होगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। सबसे पहले आप यही समझ सकते हैं, नेट यहाँ लगा है ना, नेट मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज प्लस हो रही कोई माइनस हो रही तो आप नेट निकालते हैं ना, तो वही नेट बात हो रही है। यहाँ पर नेट जीरो का मतलब ये हो रहा है कि हम अपने देश में जितना कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उस उतना ही अपने वातावरण से, यानी अपने क्षेत्र के वातावरण से हम जो ये हरित गैसें होती है उनका मतलब समाप्ति कर देंगे। यानी कि कह सकते हैं अगर ये सब गैसें जो वातावरण को नुकसान करती हैं, हमारे पर्यावरण में घेरी हुई हैं, तो उनको हटा के इसके बाद हम अपना उत्सर्जन कर सकेंगे। यानी जितना हटाएंगे उतना उत्सर्जन करेंगे, यानी और फिर नहीं बढ़ सकेंगे। यानी हरित गैसें या जो भी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैसें होती है जैसे कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसें हैं, ये सब गैसें जो अधिक नहीं हो पाएंगी, जितना रहेंगी उसी पर अस्थायी हो जाएंगी। तो ये होता है नेट जीरो का मतलब। तो नेट जीरो का मतलब जो है कि कार्बन उत्सर्जन हम या ऐसी गैसों को उत्सर्जन उतना ही करेंगे जितना अपने पर्यावरण से बाकी पहले से रखी हुई गैसें, यानी पहले से उसमें मौजूद गैसों को हटा सकेंगे। तो कब तक लक्ष्य रखा गया? 2070 तक।
तो ये हो गई कुछ योजनाएं। चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग इसको एक दो बार और रिवाइज कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य कब तक है, 2023 तक। कैसे? नए नए उद्योग स्थापित कर, कौन से उद्योग? उर्वरक के उद्योग, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक है, ये भी 2023 तक है, जो कि इसी साल पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य कब तक है, ये भी 2023 तक। अभी आपको एक घटना बता दें, मणिपुर में आरक्षण को लेकर बहुत ही ज़्यादा बवाल हो रहा है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया है, काफ़ी ज़्यादा आगजनी तोड़ फोड़ हो रही है। आप लोग अगर देखे होंगे, एक चर्चा में चल रहा काफ़ी ज़्यादा। तो मणिपुर की स्थिति बहुत ही इस समय खराब है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य का ही एक हिस्सा है। चलिए आगे हम बात करते हैं हर घर में नल से जल, कब तक इसका लक्ष्य रखा गया, 2024 तक। पहला कौन सा राज्य? गोवा है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक है, 2025 तक। टीबी हारेगा देश जीतेगा, सबसे पहले टीबी मुक्त है लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप सबसे पहले टीबी मुक्त हो गया है। इसके बाद जो जम्मू कश्मीर का एक जिला है वो भी टीबी मुक्त हो गया है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है, 2030 तक, जिसमें कौन सी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि ऊर्जाएं शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है, 2030 तक। इसके बाद भारत में ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य 2047, यानी आजादी के 100वीं वर्षगांठ पर। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 तक। इसके बाद हम बात करते हैं भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक। इसके पहले भी कई ऐसे देश हैं जो इसके पहले ही नेट जीरो का लक्ष्य रख चुके हैं, लेकिन भारत की अभी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि अभी वो नेट जीरो कर सके। हाँ, 70 तक उसको ये लक्ष्य रख दिया है कि हाँ हम भी नेट जीरो कर सकेंगे। चलिए कुछ ऐसी योजनाएं थी, उनके कुछ लक्ष्य थे, जिसके बारे में आप लोग कुछ जाने, कुछ उसकी एडिशनल जानकारी भी मिली। तो उम्मीद कर रहे हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।